स्टडी मैन्युफैक्चरिंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोएक्सियल केबल विच इज द सेकंड टाइप ऑफ गाइडेड मीडिया। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोएक्सियल केबल के बारे में डिस्कस करेंगे। कोएक्सियल केबल क्या होती है, इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, एप्लीकेशन क्या है एंड ईच एंड एवरीथिंग इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होती है? इट कंसिस्ट द सेंट्रल कॉपर वायर सराउंडेड बाय द PVC insulations over which slabs of copper mesh is placed। यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है? It is consist of central copper wire। इसके अंदर क्या होता है, एक सेंटर में कॉपर की वायर होती है। वायर किसकी होती है? कॉपर की। कहाँ पे? सेंटर में। That's surrounded by PVC insulations, जो PVC इंसुलेशन के सराउंडेड होगी, यानी कि अंदर जो है, अंदर वाला पोर्शन, वहां पर एक कॉपर वायर है। उस कॉपर वायर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर पीवीसी केबल लगाई जाती है। पीवीसी यानी कि जो थिक वायर होती है ना, ब्लैक कलर की, वो उसके ऊपर कोट किया जाता है, जिससे अंदर वाले जो भी वायर्स है, एक्चुअल में कोएक्सियल है, जो अंदर कॉपर की वायर है, उस पर कोई इफेक्ट ना हो। इससे क्या होता है कि अगर हम पीवीसी इंसुलेशन का ऊपर यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, एक तो जो अर्थिंग का सिस्टम है, करंट है, वो किसी अनदर डिवाइस पर नहीं जाएगा, या फिर कोई नॉइज आने के जो चांसेस होंगी वो बहुत कम होंगे। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक शील्ड तो हम लगाते ही हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर में एक शील्ड होती थी, उस शील्ड की तरह, जैसे वो शील्ड प्रोटेक्ट करने का काम करती थी अंदर डेटा को, सेम वही काम यहाँ पर पीवीसी इंसुलेशन कर रही है। यहाँ पर कॉपर वायर के ऊपर किसकी कोटेड की जा रही है? पीवीसी इंसुलेशन की। और विच द स्लीव्स ऑफ कॉपर मेश इज प्लेस्ड, जहां पर कॉपर की वायर प्लेस की गई है वहां। द मेटल स्लीव इज अगेन shielded by an outer shield of this PVC material, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर आएगा कॉपर वायर, उसके बाद पीवीसी, उसके बाद इंसुलेटर्स वगैरह लगेंगे, जो भी यहाँ पर हम यूज करते हैं, शील्ड यूज करते हैं, शील्ड लगेगी ना। लास्ट में एक और ऊपर से क्या लगाया जाएगा, पीवीसी इंसुलेशन को लगाया जाएगा, यानी 2 बार कोट किया जाएगा। अब जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी शील्ड की, जितनी ज्यादा लेयर होंगी उतने ज्यादा अंदर के जो कॉपर वायर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो वही ये कहने हैं। फॉर द 1 किलोमीटर केबल डेटा रेट, 1 किलोमीटर तक की रेंज में, यानी कि 1 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे जो डेटा रेट रहेगा यहाँ पर, वो कितना होगा? 10 Mbps। और ये 10 Mbps ही था लास्ट टाइम जब हमने कोएक्सियल केबल में डिस्कस किया, उसका भी सेम ही था कि जितने ज्यादा वहां पर ट्विस्ट हम करते थे उतनी लॉन्ग वायर जा सकती थी, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उसको यूज किया जा सकता था। और यहाँ पर भी डिस्टेंस सेम ही है कि 1 किलोमीटर तक जाने के लिए जो डेटा का Mbps होगा, यानी कि उसकी बिट रेट, डेटा रेट जो होगी वो 10 Mbps होगी, विच इज फिजिबल। ठीक है, अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है यहाँ पर? इट हैज लेस अटेन्युएशन। अटेन्युएशन, सबसे पहले इस वर्ड पे फोकस करो। अटेन्युएशन क्या होता है? हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जब हमने कॉजेस ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट डिस्कस किए, टॉपिक रीड किया था, उस टाइम पर सबसे फर्स्ट जो कॉज आता था ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट का, वो था अटेन्युएशन। अटेन्युएशन का मीनिंग क्या होता है? जब जो सिग्नल ट्रैवल कर रहा है और वो किसी ना किसी वजह से या फिर डिस्टेंस लॉन्ग होने की वजह से अपने सिग्नल को, अपनी फ्रिक्वेंसी को लूज कर देता था, जो एक्चुअल में फ्रिक्वेंसी थी सिग्नल की वो डाउन हो जाती थी। उस डाउन वाले सिग्नल को वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए हम एम्पलीफायर्स का यूज करते थे। एम्पलीफाइड सिग्नल जो होता था वो ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता था सिग्नल को, यही था। तो अटेन्युएशन को कम करना, कोएक्सियल केबल की एडवांटेज क्या है कि अटेन्युएशन को कम करना, यानी कि जो सिग्नल है वो लूज ना हो, लॉन्ग डिस्टेंस को वो इजिली कवर कर सके, वापस से हमें एम्पलीफायर्स का यूज करने की नीड ना पड़े। फर्स्ट आया समझ में, अटेन्युएशन को लेस करना। सेकंड, इट हैज अ लार्ज बैंडविड्थ एंड लो लॉसेस, यानी कि बैंडविड्थ यहाँ पर हाई होगी, जितने भी आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे होंगे उसकी बैंडविड्थ जो है वो ज्यादा लार्ज है, और लेस यूसेस यानी कि लो यूसेस, और वहां पर लूज होना सिग्नल का वो कम है। थर्ड आता है एक्सीलेंट नॉइज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या करती है? बात करते हैं ह्यूमन की। क्या होता है वहां पर कि जो हमें डिसीजेस से बचा कर रखे, सेम वैसे यहाँ पर कोएक्सियल केबल केबल्स की बात करती है। और केबल्स के लिए कौन सा डिसीज हो सकता है? या तो हीट की वजह से मेल्ट हो जाना, या फिर नॉइज एंटर कर जाना, यही चीज होगा। तो नॉइज से बचाने की जो इम्यूनिटी है कोएक्सियल केबल में वो एक्सीलेंट है, अच्छी इम्यूनिटी है कि यहाँ पर नॉइज आने के चांस कम रहेंगे। इजी टू हैंडल करना इसको ईजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है, इसलिए हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। चीप एज कम्पेयर टू द फाइबर ऑप्टिक केबल, अगर इसको फाइबर ऑप्टिक केबल्स के साथ कंपेयर किया जाए तो ये उसकी कंपैरिजन में चीप होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है। इट कवर द हाई डिस्टेंस एट द हाई डेटा रेट, हाई डेटा रेट का यूज करके भी हाई डिस्टेंस को कवर कर लेता है। डिसएडवांटेजेस क्या है यहाँ पर? डिसएडवांटेज है एक्सपेंसिव। ठीक है, अगर इसको
फाइबर ऑप्टिक के साथ कंपेयर किया जाए कोएक्सियल केबल को तो ये चीप है, बट कोएक्सियल केबल को अगर हम ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ यूज़ करें तब इसकी जो कॉस्ट है वो हाई रहेगी, तो इसलिए एक्सपेंसिव भी है। नॉट कंपेटेबल विद ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ कंपेटेबल नहीं है। अगर कहीं पर ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ किया गया है उसके साथ हम कोएक्सियल केबल का यूज़ करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। हैवी एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपैरिजन में हैवी होता है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज थी, हैवी एज कम्पेयर टू द ट्विस्टेड पेयर केबल। अगर इसको हम कंपेयर करें ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ तो ये हैवी होता है। हैवी का मीन्स अब देखिए कि इसको हमने 4 टाइम्स कोट किया है। कैसे? सबसे पहले कॉपर है, कॉपर के ऊपर एक पीवीसी है, पीवीसी के ऊपर भी हमने शील्ड का यूज़ किया, शील्ड के बाद वापस से पीवीसी केबल यूज़ की गई है। ठीक है, तो हैवी तो होगा। फिर आती है इसकी एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। टेलीफोन नेटवर्क्स में हम इसका यूज़ करते हैं, केबल टीवी में इसका यूज़ किया जाता है, ट्रेडिशनल इथरनेट लैन में इसका यूज़ किया जाता है, डिजिटल ट्रांसमिशन में इसका यूज़ किया, थिक इथरनेट वायर्स में भी इसको कोएक्सियल केबल का यूज़ किया जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इजी टू इंस्टॉल है, इजीली हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई इसके अंदर मुश्किल काम नहीं है। लेस अटेनुएशन यहाँ पर होता है, ज़्यादा अटेनुएशन नहीं होता। ये एक डायग्राम है कोएक्सियल केबल का। यहाँ पर आपको बताया गया सबसे पहले कौन सी वायर्स होती है, किसके ऊपर कौन सी कोटेड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सबसे अंदर यहाँ पर इनर कंडक्टर होता है, इस तरह से वो दिखता है। इनर कंडक्टर क्या करता है? करंट को कंडक्ट करने की जो उसकी फैसिलिटी होती है वो कौन काम करता है? कंडक्टर करता है। कंडक्टर का काम क्या है? यहाँ पर करंट प्रोवाइड करना, यानी कि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिग्नल्स को मिलाकर डेटा ट्रांसफर होगा वो डेटा ट्रांसफर परफॉर्म करना, यानी कि जो मेन करंट होगा वो किसके थ्रू आएगा? इस कंडक्टर के थ्रू, इसी के थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है? एक इंसुलेटर यूज़ किया जाता है, पहले कंडक्टर फिर पीवीसी इंसुलेटर, देन बीच में यहाँ पर शील्ड का यूज़ किया जाता है। आउटर कंडक्टर भी हम इसे बोलते हैं और शील्ड भी बोलते हैं। शील्ड क्या करता है? अंदर जो पीवीसी केबल है और इनर कंडक्टर है उसको प्रिवेंट करने का काम करती है। अब इस शील्ड के ऊपर भी वापस से एक पीवीसी केबल इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। देन लास्ट में प्लास्टिक का एक कवर होता है, कवर के बाद यहाँ पर एक वायर होती है, ऊपर से कोटेड और होती है। अब आप देखिए कितने कोटेड हैं, इससे आपको ये पता लग रहा है कि यहाँ पर नॉइज जाने की चांसेस बहुत कम है। कितने दूर तक नॉइज इसके अंदर जा सकता है? खुद ही सोचिए, नहीं जा सकता ना इतना, बहुत रेयर ही चांस ऐसा होगा कि यहाँ पर नॉइज जो है वो एंटर कर जाए। ठीक, और आप यहाँ से ये भी आपको समझ में आ रहा है कि सबसे फर्स्ट कौन सी कोट की जाती है, सबसे इनर में क्या होता है, आउटर में क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो सही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया कोएक्सियल केबल। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कहीं कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली में अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।